देखो, कांग्रेस में ना लाख बुराइयां होंगी, बट वो झूठ बोल के सत्ता में नहीं आए। बट वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और उनके फाउंडर अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने कई बार ऐसे झूठ बोले हैं जिनको देखते ही हमको लगता था कि यार ये बंदा, इसने ये चीज बोली थी, अब ये चीज कर रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता था। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. कोई भी सरकारी अधिकारी या विधायक लाल बत्ती की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये अभी के एजेंडा पे है। कोई भी अधिकारी या पॉलिटिशियन अनावश्यक सुरक्षा नहीं लेगा, ये अभी एजेंडा के ऊपर है। He will stick to this old wagoner, stick to his image of being a Lal, of being an Aam Aadmi and saying no. कई बार वो कहते थे यमुना का पानी जो है वो साफ नहीं है, उसको मैं साफ करूंगा, गंदगी को मैं साफ करूंगा। और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। यमुना माँ की जो हालत अरविंद केजरीवाल ने बनाई है, वो आप समझे सीधा सीधा उन्होंने यमुना माँ की हत्या की। उनका कहना था कि करप्शन हटाऊंगा, और अभी उनका नाम आ रहा है लिकर स्कैम में। In a high-paced drama, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate in excise policy-linked money laundering case on 21st March. आगे बात करते हैं कि क्या अच्छी चीजें केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने करी हैं आज तक। देखो, लोगों का कहना है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी टक्कर दिया हुआ है, ये सब उनका लोगों का कहना है। बट क्या ये सच है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख छात्र 9वीं और 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 1.5 लाख छात्र इस बार की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। अपनी आंसर शीट में प्रश्न लिखकर ही छोड़ दिए। कुछ छात्रों को पास करने के लिए बाद में अलग से नंबर जोड़ दिए गए। अगर आपको याद होगा तो रिपब्लिक डे के समय में जो फ्लैग के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उस पर भी केजरीवाल जी ने समर्थन जाहिर किया था। जो भी उसके लिए असल में जिम्मेदार हैं, जो भी पार्टी उसके लिए असल में जिम्मेदार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस दिन हिंसा हुई, इस वजह से किसानों के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। यही नहीं, सीए, एनआरसी और भी कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट जो एंटी इंडिया एजेंडास को रन कर रहे थे, उस पे भी उन्होंने अपना साथ दिया। दिल्ली समेत 11 राज्यों की विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित करके कहा है कि एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए। चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि कई सारे अच्छे इंटेंशन वाले मोटिव भी हों, बट खालिस्तानी मोटिव्स जो कि पंजाब को अलग करने का मकसद रखते हैं, उनका भी साथ दिया। ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है? ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। एक समय पे केजरीवाल जी का कहना था कि मैं कोई बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, और अभी उनका पूरा काफिला चलता है उनके साथ तो चलता ही है, बट जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी, उनकी पत्नी के साथ भी चलता है। वीआईपी देखो कहते ने आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भगवंत मान की मां होगी, देखो ਉਹਦੀ ਭੈਣ होनी है, घर वाली देखो, आ देखो ये काफला जी देखो, आह ये सीएम साहब दी आम आदमी पार्टी की सरकार। मतलब आप टैक्स पेयर का पैसा ऐसे फूक रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहा। लीकर स्कैम में बेसिकली मोटा माटी ये हुआ था कि जब कोविड चल रहा था, लाखों लोग मर रहे थे, तब पॉलिसी में कुछ चेंजेस करी, जिसके अंतर्गत तो काफी लोगों को लाइसेंस वगैरह भी दिया गया था, और उसी के रिगार्डिंग ये एक पूरा का पूरा स्कैम बाहर निकल के आया, जहाँ पर सभी नेताओं ने जमकर पैसा कमाया। आप सभी से एक सवाल है, मान लो कि आप कहीं पे बाइक राइड करके कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई लड़की आपसे टकरा जाती है और आपको उल्टा सीधा सुनाती है और आपकी पिक्चर क्लिक करती है और सोशल मीडिया पे डाल देती है। उसी शहर का जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको रिपोस्ट करता है, उसको शेयर करता है और आपको दरिंदा घोषित कर देता है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? यही चीज हुई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने यही एक पोस्ट को वायरल कर दिया था उस लड़की के साथ जिसने ये विक्टिम कार्ड प्ले किया था, उसके साथ फोटो भी खींचाई और बहुत ही बड़ा एक तमाशा बना दिया, बिना सोचे समझे कि क्या पता शायद उस लड़के की गलती ना हो और उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है, जो कि हुई भी। उसके बाद उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो यहाँ पे एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है?
सोशल मीडिया और यूथ। देखो, आम आदमी पार्टी ने ना ये बहुत ही पहले क्रैकडाउन कर लिया था कि अगर उनको सबसे ज़्यादा पॉपुलर होना है तो उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करी, काफ़ी अच्छे एडिटर्स हायर किए, जिसने सबसे बड़े एडिटर का नाम था ध्रुव राठी। अभी हाल ही में दिए गए एक पॉडकास्ट में ध्रुव राठी ने कहा कि मैं किसी भी पार्टी से ना पहले एसोसिएटेड था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। हाँ, लेकिन वो रोल आम आदमी पार्टी तक तो नहीं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूँ, क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। आम आदमी पार्टी की एक पुरानी वीडियो को जो एडिट है वो ध्रुव राठी ने किया था, जिससे साफ होता है कि ध्रुव राठी को बनाने वाला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। जो लोग कहते हैं कि आप बायस जो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कोई भी नहीं होता है। हाल ही में श्याम रंगीला भी पिक्चर में आए थे, उन्होंने कहा वाराणसी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसी के दौरान उनका रिजेक्ट भी हुआ नॉमिनेशन, और उसके बाद उन्होंने डिक्टेटर को ब्लेम किया। देखो, मैंने अपनी रिसेंट की एक रील में कहा था कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे करोड़ों फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो हम अगर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि अगर आपके ऑन ग्राउंड में कुछ काम नहीं है तो आपको कोई भी वोट देने नहीं आएगा। फ्री में कोई वोट नहीं देता, चाहे वोटिंग फ्री हो। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही करप्शन के अगेंस्ट लड़ते हुए हुआ था, और आज की डेट में वो एक इंडी अलायंस में है, जिसके अंदर वो सब करप्ट पार्टीज हैं जिनके अगेंस्ट में वो चिल्ला के अनशन करते थे। क्या गजब हिपोक्रेसी है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है और उनके समर्थकों का ये कहना है कि वो ये इंडी अलायंस इसलिए ज्वाइन किए हैं क्योंकि उनको बीजेपी को हराना है। आतिशी जी का ये कहना है कि आपके चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा बंदा चाहे गुंडा ही क्यों ना हो, मवाली ही क्यों ना हो, आप उसको वोट दो क्योंकि हमें बीजेपी को हराना है। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी। तो पूरा घूम फिर कर जो वो एक पर्सपेक्टिव है वो बीजेपी के अगेंस्ट में ही बन जाता है। अभी हाल ही में हुई एक घटना ने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा कीचड़ उछाला, खासकर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। फॉर्मर दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि उन्होंने डायरेक्ट किया था अपने पीएस को, पर्सनल सेक्रेटरी को, कि वो उनको पीटे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एग्जेजरेट किया गया है एफआईआर में, और क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है जहाँ पर वो काफ़ी झूठ बोलते हुए नजर आई हैं और काफ़ी सारी ऐसी हरकतों में, ऐसे तमाशों में नजर आई हैं जहाँ पर उनको पब्लिसिटी मिले। शायद से ऐसा हो सकता है कि स्वाति जी को कहा गया हो कि आप रिज़ाइन दे दो, और वो नहीं देना चाहती होंगी रिज़ाइन अपने एमपी के पोजीशन से, और इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया होगा। हो सकता है, मतलब कुछ भी कहा जा सकता है। आज के समय में ऐसे हालात हो गए हैं कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं अपने आप को विक्टिमाइज करने के लिए। देखो, कोई कुछ भी कहे, अगर हम अच्छी बातों की बात करें कि केजरीवाल ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया अपने टेन्योर में, तो मेरे ख्याल से बिजली पानी का जो फ्री होना है, जो कि बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक गरीब इंसान के हाथ से अगर 400-500 रुपये बच रहे हैं या 1000 रुपये बच रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वो। तो वहाँ पे सब्सिडी होना या फ्रीबीज होना, इट्स ओके, मुझे ऐसा लगता है। देखो, कुछ भी कहो, आम आदमी पार्टी सिर्फ 10-12 साल पुरानी पार्टी है और उसी में उन्होंने नेशनल पार्टी का भी एक पोजीशन हासिल कर ली, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो बाहर से फंडिंग लेके की हो या अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हो, बहुत चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। बट किसी भी इतनी नई पार्टी का इतनी पॉपुलैरिटी लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी इतनी चीज़ तो समझ जाओ कि पॉलिटिक्स में आने वाले के हाथ गंदे होते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात तो केजरीवाल जी ने भी एक बार कही थी। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं?